नए संसार में, जहां मनुष्य विशाल और भयंकर राक्षसों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, एक शिकारी, टोनी जा, जो इन शक्तिशाली जीवों को मारने और शिकार करने के लिए प्रशिक्षित है, अपनी टीम से अलग हो जाता है जब उनकी जहाज, जो रेत पर पानी की तरह यात्रा करती है, पर डायब्लोस द्वारा हमला होता है, जो एक सींग वाला भूमिगत राक्षस है। शिकारी स्काई टॉवर की ओर जा रहे थे, जो नए संसार में शक्ति का केंद्र प्रतीत होता है। एडमिरल रॉन पर्लमैन शिकारी समूह का प्रमुख है। एडमिरल जहाज को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान शिकारी अलग हो जाता है और रेत में गिर जाता है। पृथ्वी पर अमेरिकी सेना, रेंजर कप्तान नताली आर्टेमिस, मिला जोवोविच और उनकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा टीम रेगिस्तान में लापता सैनिकों की एक टीम की खोज कर रहे हैं। टीम प्राचीन निशानों की एक श्रृंखला से गुजरती है, जिन पर कुछ लेखन होते हैं। लिंकन पृथ्वी के रेगिस्तान में लापता टीम के पैरों के निशान ढूंढ लेता है। अचानक एक तूफान बचाव दल को घेर लेता है और उनके चारों ओर मौजूद निशानों को सक्रिय कर देता है। निशान एक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे एक पोर्टल बनता है और वे उन्हें नए संसार में खींच लेता है, जहां उन्हें लापता सैनिकों और उनके वाहनों के अवशेष मिलते हैं। नताली किसी भी नक्शे पर उनकी स्थिति का पता नहीं लगा पाती। लापता टीम के शरीर पूरी तरह से जले हुए हैं, लेकिन किसी झांत हथियार से नहीं। जले हुए शरीरों के आसपास की रेत कांच में बदल गई है। टीम अपने वाहनों की मरम्मत करती है और रेगिस्तान के माध्यम से आगे बढ़ती है। उन्हें विशाल कंकाल मिलते हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायनासोर से भी बड़े होते हैं। जब डायब्लोस उनकी ओर आता है, तो शिकारी, जो समूह पर नजर रख रहा होता है, चेतावनी संकेत फायर करता है। डायब्लोस, जो गोलियों और ग्रेनेडों से अप्रभावित रहता है, हमला करता है और टीम के 2 सदस्यों को मार डालता है। स्टीलर डायब्लोस के चेहरे के सामने एक गुच्छा ग्रेनेड विस्फोट करता है, लेकिन उससे उसकी त्वचा पर खरोंच तक नहीं आती। बचे हुए लोग एक गुफा में छिप जाते हैं, जहां उन पर मकड़ी जैसे राक्षसों के एक झुंड, जिन्हें निर्ससिला कहा जाता है, द्वारा हमला किया जाता है, जो केवल अंधेरे में बाहर आते हैं और सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं। आर्टेमिस को एक लकवाग्रस्त करने वाला जहर इंजेक्ट किया जाता है, और जब बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, तब और भी नेर्ससिला वहां आ जाते हैं और उन पर धावा बोल देते हैं। आर्टेमिस नेर्ससिला के अड्डे में जागती है, जहां वह पाती है कि उसकी टीम मर चुकी है या नेर्ससिला के अंडों से संक्रमित हो चुकी है। वह फ्लेयर और एरोसोल के कैन की मदद से पीछा करने वाले राक्षसों को आग लगाकर अड्डे से भाग निकलती है। आर्टेमिस एक वेंट के माध्यम से ऊपर की ओर भाग जाती है और उसे एहसास होता है कि नर्ससीला धूप से डरते हैं। आर्टेमिस एक चट्टान के शीर्ष पर उभरती है, जो रेगिस्तान से घिरी हुई है, जहां डायब्लोस अभी भी घूम रहा है। इसलिए वह वहां नहीं रह सकती। नर्ससीला रात में निकल आएंगे और वह भाग भी नहीं सकती। आर्टेमिस का शिकार करने वाले से सामना होता है और वे एक दूसरे से लड़ते हैं और रात को शिकारी के गुप्त बंकर में नर्ससीला से छिपकर जीवित रहते हैं। अंततः वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्टेमिस शिकारी को बचाती है जब वह नर्ससीला के घोंसले में गिर जाता है और उसके बाद उसे अपना हर्शीज बार खाने के लिए देती है। आर्टेमिस सीखती है कि पोर्टल स्काई टॉवर द्वारा बनाए जाते हैं, जो रेगिस्तान के पार स्थित है। रेगिस्तान को सुरक्षित रूप से पार करने और टॉवर तक पहुंचने के लिए उन्हें डायब्लोस को मारना होगा। आर्टेमिस शिकारी के अनोखे ब्लेड वाले हथियारों का उपयोग करना सीखती है और उसे नर्ससीला के जहर से डायब्लोस को मारने के लिए एक जाल तैयार करने में मदद करती है। हमला तब सफल होता है जब शिकारी जहर लगे तीर को डायब्लोस की आंख में मारता है और आर्टेमिस अंतिम प्रहार करती है। जब वह अपने हमवी से आरपीजी दागती है और शिकारी का ब्लेड डायब्लोस के मस्तिष्क में गहराई तक ढंसा देती है, लेकिन शिकारी बुरी तरह से घायल हो जाता है। एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाकर आर्टेमिस उसे निष्ठापूर्वक रेगिस्तान पार कराती है। यह जोड़ी एक नखलिस्तान तक पहुंचती है, जहां कछुए जैसे जीवों, जिन्हें एप्सिरोस कहा जाता है, का निवास है। तभी एक रातालोस, एक आग उगलने वाला वाइवर्न, वहां से उड़ता हुआ आता है और एप्सिरोस को भगदड़ मचाने के लिए मजबूर कर देता है। आर्टेमिस और शिकारी को एडमिरल के नेतृत्व में एक समूह द्वारा बचाया जाता है। एडमिरल अंग्रेजी में बात कर सकता है। वह कहता है कि पहले भी कई लोग पृथ्वी से यहाँ आ चुके हैं और इसीलिए उसने उनकी भाषा सीखी। एडमिरल बताते हैं कि स्काई टॉवर को पहली सभ्यता ने दुनिया के बीच यात्रा करने के लिए बनाया था और उन्होंने इसे बचाने के लिए राक्षसों जैसे डायब्लोस और राथालोस का उपयोग किया। एडमिरल कहते हैं कि प्राचीन लोग इस पोर्टल को बंद करने से पहले ही मर गए,
इसलिए अब यह खुला है और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में लोगों का बार बार आना संभव हो गया है। आर्टेमिस राथालोस को मारने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है, जो आग उगलने से ठीक पहले सबसे कमजोर होता है, ताकि वह अपने घर लौट सके। गिरोह स्काई टॉवर तक पहुंचता है, जिसकी नींव में एक अस्थिर पोर्टल होता है। लड़ाई के दौरान आर्टेमिस पोर्टल से होकर गुजरती है और अपने संसार में लौट आती है। पोर्टल समय पर बंद नहीं होता और राथालोस बाहर आकर तबाही मचाने लगता है। राथालोस उस बचाव दल पर हमला करता है जिसने आर्टेमिस को उठाया था। आर्टेमिस उसे धीमा करने में सफल होती है, जिससे शिकारी पोर्टल से होकर आकर घातक प्रहार कर सके। हालांकि उसे रहने का मौका मिलता है, आर्टेमिस वापस नई दुनिया में लौटने और शिकारियों के साथ रहने का फैसला करती है। एडमिरल उसके पास आता है ठीक उसी समय जब एक और उड़ने वाला राक्षस, जिसे गोरे मागाला नामक काला ड्रैगन कहा जाता है, प्रकट होता है। वह नोट करता है कि जब तक पोर्टल खुला रहता है तब तक यह खतरा बना रहेगा कि राक्षस पृथ्वी पर आ सकते हैं। आर्टेमिस निष्कर्ष निकालती है कि अब उनका मुख्य उद्देश्य स्काई टॉवर को नष्ट करने का तरीका ढूंढना है। मिड क्रेडिट सीन में पालिको, आरोन बीलनर, जो एडमिरल का बिल्ली जैसा रसोइया और साथी है, गोरे मागाला से लड़ने में मदद करने के लिए आता है, जबकि एक भयावह नकाबपोश व्यक्ति टॉवर की छोटी से लड़ाई को देख रहा होता है।